हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। जैसा कि इसके पहले हमने बात करी इम्यून सिस्टम क्या होता है और उसके कई सारे लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो उसके आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन इम्यून सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है इम्यून सिस्टम में, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट आर एंटीजन्स? एन एंटीजन एनी सब्सटेंस, ये क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये क्या करता है? एंटीजन उस सब्सटेंस को कहते हैं जब ये किसी लिविंग ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब क्या करता है? जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट कर देता है। एंटीजन इज एन एसेंशियली नॉन सेल्फ मटेरियल। और ये क्या होते हैं? नॉन सेल्फ मटेरियल होते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने बात कर चुके हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है तो वो सेल्फ और नॉन सेल्फ की रिकॉग्नाइज करने की एक एबिलिटी रखता है ना। तो आगे देखते हैं। एंटीजन आर यूजुअली द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन हो सकते हैं विद मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000। तो जो एंटीजन्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट, ये प्रोटीन होते हैं यूजुअली, एंड इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 10,000 केडी होता है। ओके। एंटीजेनिक एजेंट में बी डस्ट, एंटीजेनिक एजेंट डस्ट हो सकता है, स्मेल्ड मटेरियल हो सकता है, कोई पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं एंड पाउडर्स हो सकते हैं। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, दो प्रॉपर्टी एंटीजन की होती है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होती? स्पेसिफिसिटी होती है। अब स्पेसिफिसिटी क्या होती है? एंटीजन आर वेरी स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीबॉडीज, एंड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इनका जो रिएक्शन होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जैसे हम लॉक एंड की अगर बात करें, तो जैसे मान लो ऐसे ऐसा कुछ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा कुछ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर ये होगा, है ना। मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ होगा तभी तो ये खुलेगा। तो लॉक हो गया, ये लॉक हो गया एंड ये की हो गया। इसी तरह एंटीजन भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ओके। अब इम्यूनोजेनिसिटी की बात करते हैं। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है? एंटीजन इज कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो, ऐसे एंटीजन, ऐसा एंटीजन जो इम्यून सिस्टम के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर दे? स्टिमुलेट कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। ओके। अब एक टर्म आता है, बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है, जिसे हम कहते हैं हैप्टन। अब ये हैप्टन क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज हैप्टन? एक मिनट। HAPTEN, हैप्टन क्या होते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन आर ड्यू टू द सम नॉन प्रोटीनेशियस लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस कॉल्ड हैप्टन। ये क्या करते हैं? ये भी एंटीजन होते हैं लेकिन ये नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हैप्टन कहते हैं। इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिन्हें कहते हैं हैप्टेंस आर बेटर कार्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। तो हैप्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। आगे देखते हैं। दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंटीजन। जो एंटीजन का प्रोटीन पार्ट होता है उससे बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेशनशिप होता है इनका। ये क्या करते हैं? हैप्टन डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीजन। ये क्या करते हैं? जो एंटीजन की स्पेसिफिसिटी है उसको क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। बट
एलोन कैन नॉट स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ये अकेले इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं जनरेट कर सकते या नहीं स्टिमुलेट कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, हैप्टन कहते हैं। ओके, इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बहुत ज्यादा कभी कभी पूछा जाता है, हाफ एंटीजन। ये क्या होते हैं, हाफ एंटीजन होते हैं। तो हाफ एंटीजन किसे कहेंगे, हैप्टन्स को। ओके, आगे देखते हैं, फिर HLA की बात करते हैं। HLA क्या होता है, HLA स्टैंड फॉर, HLA को क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है ये, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये क्या करते हैं, ये these are produced by MHC जो होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, उनके द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखते हैं MSC क्या होती है। अब देख लेते हैं MSC क्या होती है। MSC का जैसे हम देख लेते हैं, अभी हमने सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करी, क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या होते हैं, इज अ जीन विच प्रोड्यूसेस MSC एंटीजन, इट इज प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द सिक्स्थ क्रोमोसोम ऑफ द ह्यूमन का जो छठवां क्रोमोसोम होता है, एक मिनट, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि जो ह्यूमन का सिक्स्थ क्रोमोसोम होता है, उसकी जो छोटी आर्म होती है या शॉर्ट आर्म होती है, उस पे ये पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ MSC आर कॉल्ड, जो MSC का जो प्रोडक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभी हमने क्या बात करी थी कि MSC के ही प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, HLA कहते हैं या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। ओके, अब MSC एंटीजन आर फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल सेल, ये सभी सेल में पाई जाती हैं, बट एक्सेप्ट RBC, ये RBC में नहीं पाई जाती हैं। तो MSC जो होती हैं ये सभी सेल में पाई जाती हैं, ऑल सेल, बट एक्सेप्ट RBC। जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं उसमें MSC नहीं पाई जाती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस नहीं पाए जाते हैं। MSC एंटीजन आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द नॉन सेल्फ एंड सेल्फ। तो ये क्या करते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है, ये किस चीज में रिकॉग्निशन करते हैं, ये रिकॉग्निशन करते हैं कि ये सेल्फ प्रोडक्ट है या सेल्फ सब्सटेंस है बॉडी के लिए, या नॉन सेल्फ है। ओके, अब आगे बात करते हैं एंटीबॉडीज की, बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिन्हें हम गामा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल के द्वारा क्या बनता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती हैं या एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्लाज्मा सेल होती हैं, ये क्या होता है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट हैं या लिम्फोसाइट जिन्हें हम कहते हैं, जो एक टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, जो बी लिम्फोसाइट होता है उसके प्रोडक्ट क्या होता है, प्लाज्मा सेल। वो प्लाज्मा सेल के इसको बनाती हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, ये भी एक रिकॉग्निशन करती हैं या रिस्पॉन्स शो करती हैं टू एन एंटीजन। एंटीजन के विरोध में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। दीज डिस्ट्रॉय द एंटीजन, ये एंटीजन को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऐसा एंटीजन जो इन्वेडर्स के द्वारा प्रोड्यूस हो, जैसे बैक्टीरिया हो गए एटसेट्रा, और कोड देम फॉर द सब्सीक्वेंट फैगोसाइटोसिस, या क्या करती हैं कि फैगोसाइटोसिस भी करती हैं उसकी। एंटीबॉडीज फॉर्म अ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये क्या करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 5 मेजर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। मेजर एंटीबॉडीज में बात करें तो IgG होती है, जिसे गामा इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं।
इसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं या आईजीएम कहते हैं। जो आईजीए होता है उसे अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, और ये जो होता है आईजीडी इसे हम कहते हैं डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसके हम आगे बात करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच डेवलप्स इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं या जो एंटीजन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी क्या करती है, कोई रिस्पॉन्स शो करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। ओके, इट इज इंक्लूड्स, ये स्किन हो सकती है, डब्ल्यूबीसीज हो सकती है, या उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने प्लाज्मा सेल की बात करी। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हो सकते हैं, सैलाइवा हो सकती है, लाइसोजाइम्स हो सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। इम्यून सिस्टम के जो दो कंपोनेंट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इम्यून सिस्टम के, एक लिम्फोसाइट होते हैं और दूसरा होता है टिश्यू मैक्रोफेजेस, जिसे हम मैच्योर मैक्रो मोनोसाइट कहते हैं। जो अब लिम्फोसाइट की बात करें तो यहाँ दो लिम्फोसाइट आते हैं, एक टी सेल आती है, टी सेल, और दूसरी क्या होती है? बी सेल होती है। इसे हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं, इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो मैच्यूरेशन होता है ये थाइमस में होता है। और बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो मैच्यूरेशन होता है ये बोन मैरो या लिवर में होता है। अब लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। लिम्फोसाइट आर स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसी सेल। ये क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी सेल होती हैं। फिर विच लाइक अदर ब्लड बॉर्न इन द बोन मैरो। जैसे कि अदर ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। बट आर लेटर ट्रांसफर टू द लिम्फ ग्लैंड। उसके बाद क्या होता है? ये ट्रांसफर कर दी जाती हैं लिम्फ ग्लैंड में, जैसे थाइमस हो गई, टॉन्सिल्स हो गई, टॉन्सिल ग्लैंड हो गई, या स्प्लीन हो गया, तो उसमें ये भेज दिए जाते हैं। फिर वहाँ क्या होता है? इनका मैच्यूरेशन होता है। ओके, बोन मैरो कंटेन्स सर्टेन प्राइमोर्डियल स्टेम सेल विच आर ऑफ टू टाइप। दो तरह की होती हैं स्टेम सेल, प्राइमोर्डियल स्टेम सेल। एक लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल होती हैं या लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं। वो क्या कहाँ होती हैं? इनका जो मैच्यूरेशन होता है दो तरह से होता है। द सेल्स विच आर मैच्योर्ड इन थाइमस। ऐसी सेल जिनका मैच्यूरेशन थाइमस में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट या टी सेल कहते हैं। दूसरी, ऑन द अदर हैंड द सेल्स विच आर मैच्योर्ड इन द बोन मैरो और लीवर और वर्सा फैब्रिकस इन बर्ड। अगर बर्ड की बात करेंगे तब क्या आएगा? वहां वर्सा फैब्रिकस आएगा। या अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, बोन मैरो में या लीवर में जिनका जिस भी लिम्फोसाइटिक सेल का मैच्यूरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? बी सेल कहते हैं। ओके, तो ये हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो इम्यून सिस्टम में यूज करी जाती हैं, इम्यूनोलॉजी में यूज करी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के टाइप के या टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।